नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2024 के रिगार्डिंग बड़ी अपडेट है दोस्तों। इस वीडियो में मोस्टली हम बात करने वाले हैं जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस हैं, यानी जिन्होंने कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस पूरा कर लिया है रेलवे या अदर एस्टेब्लिशमेंट से। बहुत सारे कैंडिडेट ये भी सोचते होंगे कि जो सीसीएज हैं, यानी वो रेलवे के अप्रेंटिसशिप किए होते हैं, उन्हीं को सीसीएज बोला जाता है। तो और इसके रिगार्डिंग बहुत सारा डाउट था कि क्या सर जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है उन्हीं को बेनिफिट केवल मिलेगा, जो छूट मिलता है, या रेलवे के अदर एस्टेब्लिशमेंट से, अदर विभाग से कोई भी अप्रेंटिसशिप किया है, क्या वो रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती में फॉर्म अप्लाई करेगा तो उनको बेनिफिट मिलेगा। इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग जानते होंगे, क्योंकि जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं उनको भी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस बोला जाता है, और जो अदर एस्टेब्लिशमेंट से करते हैं, अदर विभाग से, जैसे बिजली विभाग हो गई या आईयूसीएल हो गया या कोल विभाग, वो भी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस में रेलवे कंसीडर करती है। तो यहाँ पर जो आरआरबी टेक्नीशियन की भर्ती है, क्या वहाँ पर रेलवे में जो अप्रेंटिसशिप किया है उसको बेनिफिट मिलेगा या अदर एस्टेब्लिशमेंट से जो किया है उसको मिलेगा। तो यहाँ पर जो अप्रेंटिसशिप है वो चाहे वो रेलवे से किया हो, चाहे वो अदर विभाग से किया हो, यानी अदर एस्टेब्लिशमेंट से किया हो, सभी को कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस कंसीडर किया जा रहा है। क्योंकि और जब यहाँ पर जो 20% कोटा की बात होती है, तो बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं, क्या सर हमको यहाँ पर 20% कोटा मिलेगा कि या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बता दूं कि रेलवे में 20% कोटा केवल लेवल 1 के पोस्ट पर मिलती है, यानी ग्रुप डी की पोस्ट हो तो उसमें मिलता है 20% का कोटा। अभी फिलहाल यहाँ पर ये टेक्नीशियन का लेवल 2 का पोस्ट होता है। यहाँ पर ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, क्योंकि इसके बाद जैसे कुछ नोटिस आता है तो इसके बाद आगे पता चल जाएगा। क्योंकि और बहुत सारे कैंडिडेट ये भी पूछ रहे थे कि क्या सर यहाँ पर एनसीवीटी का वेटेज मिलता है कि नहीं, और सीवीटी 2/3 का फायदा यहाँ पर मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ें के बारे में बता दूं, क्योंकि रेलवे जब 2019 में लेवल 1 की पोस्ट पर भर्ती निकाली थी ग्रुप डी के, यानी तब उस समय भी यहाँ पर सीवीटी 1/3 और एनसीवीटी का 1/3 और सीवीटी का 2/3 जोड़कर फाइनल मेरिट का फायदा के बारे में नहीं मालूम था। जब बाद में कुछ समय बाद जब यहाँ पर जब बिहार में जो ट्रेन को फूंक दिया गया था, जो ये इसके रिगार्डिंग आईटीआई लगा दिया गया था, उस वजह से वहाँ पर एक ग्रीवांस का ऑप्शन दिया गया था कि रेलवे की तरफ से कि आप सभी लोग अपनी जो क्वारीज हैं या आप सुझाव हमें दे सकते हैं, बाकी आगे हम लोग इस पर कमेटी गठित करके इस पर फाइनल निर्णय लेंगे। तो उस समय हम लोगों ने जो रेलवे अप्रेंटिसशिप है उसमें वो लोग भी इसमें ग्रीवांस दिए थे कि हम रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं, हमको भी बेनिफिट मिलना चाहिए। तब रेलवे ने उनको भी एनसीवीटी का वेटेज दे दिया और अपना जो नोटिफिकेशन था उसमें संशोधन कर लिया था। वो आगे भी दिखाएंगे कहाँ पर संशोधन किया था, तब वहाँ पर आप लोग को बेनिफिट मिला था। फिलहाल आप लोग का ये जो आरआरबी टेक्नीशियन की भर्ती है, वहाँ पर आप लोग को एनसीवीटी का वेटेज और सीवीटी 2/3 का के द्वारा जो फाइनल मेरिट तैयार होता है वो सब यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ये केवल लेवल 1 के पोस्ट पर मिलता है। वो आगे इसका नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे, क्योंकि इस पर बहुत सारा कमेंट आ रहा है, बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे। बहुत सारे जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप थे वो भी पूछ रहे थे, और जो अदर विभाग से अप्रेंटिसशिप किए हैं वो भी पूछ रहे थे। फाइनली आप लोग को केवल जो सीसीए कैंडिडेट है, चाहे वो रेलवे से हो चाहे वो अदर इस्टेब्लिशमेंट हो, यानी अदर विभाग से किया हो, प्राइवेट से किया हो, कंपनी से किसी से किया हो, मारुति सुजुकी या होंडा या जैसे बजाज टीवीएस वगैरह से कहीं से भी अप्रेंटिसशिप किया हो, किसी भी जगह से अप्रेंटिसशिप किया हो, उसे रेलवे सीसीए में कंसीडर करती है, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस मानती है। आप लोग को वहाँ पर आयु में केवल छूट मिलेगी, इसके बारे में भी दिखाने वाले हैं। और तो इससे पहले
आप लोग ये भी जान लो, क्योंकि अभी तक तो यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, मगर अगर कुछ भी चीज़ होता है तो रेलवे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेगी, तो उसी से आप लोग को क्लियर मिलेगा। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जो 2019 में ग्रुप डी का फॉर्म आया था लेवल 1 के पोस्ट पर, उसमें भी आप लोग को एनसीवीटी 1/3 का वेटेज और प्लस आपकी सीबीटी 2/3 जोड़ के फाइनल मेरिट का फायदा नहीं मिल रहा था। बाद में आप लोग को पीईटी में छूट दिया गया था, जो कि पीईटी में भी छूट ग्रुप डी में मिलता है। मान लो यहाँ पर पीईटी तो नहीं होती, तो ये भी छीटें वहीं पर मिला था, छूट मिला था। तो इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। आरआरबी की ऑफिस, किसी भी आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। मैं आपको आरआरबी भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। ये रही आपकी आरआरबी भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल। जैसे आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सीएन नंबर 02/2024। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों नोटिफिकेशन दिया गया है। आप यहाँ पर क्लिक हेयर व्यू करके भी देख सकते हैं, या आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर भी दिया गया है ये नोटिफिकेशन। तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ से क्लिक हेयर किया और यहाँ से आपका इंग्लिश वाला नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर लिया है, और आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन हिंदी में भी मिलता है, हिंदी में भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये रही आपकी फुल डिटेल नोटिफिकेशन जो एएलपी टेक्नीशियन के लिए जारी किया गया था। एएलपी के बाद ये आई थी। यहाँ पर देख सकते हैं ये सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस सीएन नंबर 02/2024 यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप जैसे इसको, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको विज्ञापन में आपको स्टार्टिंग डेट, ये सब कंप्लीटेड डेट यहाँ पर दिया गया है। तो आपका लेवल 1 और लेवल 2 लेवल 5 का पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। ये सब चीज़ें डिटेल यहाँ पर मेंशन की गई हैं। और यहाँ पर आप लोगों को बेनिफिट क्या मिलने वाला है, वो केवल आप लोग को आयु में छूट मिलेगी, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है जो सिग्नल ग्रेड फर्स्ट के लिए है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। जो रेलवे से कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस उनको भी नहीं। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 लेवल 2 की पोस्ट है 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स। एज रिलैक्सेशन आपको कोविड की वजह से भी मिला था। और जो सीसीएन रेलवे कैंडिडेट उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये 7 नंबर और 8 नंबर और 9 नंबर के पैरा में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस अप्लाई फॉर द पोस्ट विच द मिनिमम क्वालिफिकेशन इज आईटीआई या कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस। यानी अगर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें अगर आईटीआई या कोर्स कंप्लीटेड उस पोस्ट की क्वालिफिकेशन है, तो आपको मिनिमम 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मैक्सिमम आपको 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। या तो आपने जितने साल का कोर्स किया है, यानी अप्रेंटिस आपने 1 साल का किया है, तो आपको 1 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और वो कहीं से भी किया हो, चाहे वो रेलवे से हो, चाहे वो अदर इस्टेब्लिशमेंट से हो, बिजली विभाग या मारुति सुजुकी या टाटा, कहीं से भी किया हो, सबको यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर आपका अप्रेंटिस एक्ट जो होना चाहिए 1961 में होना चाहिए। तो आपको जितने साल की आपने ट्रेनिंग किया है उतने साल की आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, प्लस आपको मैक्सिमम आपको 3 ईयर मिलने वाला है अधिकतम। और दूसरा आपको यहाँ पर बताया गया है जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस हैं हु हैव कंसर्न्ड देयर द अप्रेंटिस अंडर द एक्ट बिफोर अटेंडिंग द एज 25 ईयर्स। यानी अगर आपने कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस 25 साल से पहले किया है तो आपको इस तरीके से भी छूट मिलेगा। जो यहाँ पर बोला गया है यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 ईयर रखा गया है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 38 ईयर और एससी एसटी के लिए 40 ईयर के कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से केवल बेनिफिट मिलेगा। और आप लोग को अभी जो आप लोग का एनसीवीटी का 2/3, एनसीवीटी का 1/3 और सीवीटी का 2/3 का वेटेज है, वो यहाँ पर नहीं मिला है। अगर आगे कोई भी विज्ञापन में करेक्शन करती है रेलवे, तो आप लोग को आगे पता चल जाएगा, क्योंकि ऐसे ग्रुप डी का जो वैकेंसी निकाला गया तो उसमें भी कोई करेक्शन बाद में ही संशोधन किया गया था।
इसमें अभी आप लोग को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। और ये आप लोग को ये वाला नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पर आप लोग का ग्रुप डी की है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी मेंशन किया गया है जो आप लोग का सीएन नंबर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से करेंडम एंड अमेंडमेंट किया गया था। ये आपकी 2019 की भर्ती में किया गया था। यहाँ पर देखेंगे तो ये सीएन नंबर 02 आप लोग 2019 लेवल 1 के पोस्ट में किया गया था। यहाँ पर पैरा नंबर में संशोधन किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं 2 यहाँ पर दिया गया, पैरा नंबर 12 में और पैरा नंबर 12.0 में किया गया था, पेज नंबर 17 और 18 पे। और यहाँ पर पैरा नंबर जो है 14.2 में भी किया गया है, जो पीईटी में आप लोगों को छूट दिया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस को पीईटी में एक्सपेंडेड किया गया, यानी छूट दिया गया, कोई पीईटी नहीं देना है, जो यहाँ पर ऐड किया गया है। ये चीज़ें देख सकते हैं। अब आप लोग को यहाँ पर कोई भी नहीं दिया गया, जो यहाँ पर करेक्शन कर दिया गया है। ये चीज़ें मेंशन हो चुकी हैं। और आप लोग को यहाँ पर देख लीजिएगा 1/3 का वेटेज भी बोला गया है। यहाँ पर मेंशन किया गया है एनसीवीटी 1/3 मार्क्स प्रिपेयर आफ्टर फाइनल मेरिट कंडक्ट द सीबीटी एग्जाम। नेशनल एनसीवीटी सर्टिफिकेट का जो होगा वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आपका जो 2 एनसीवीटी का 1/3 आप लोग को मिलेगा। और इसके बाद आप लोग का प्लस आपका सीबीटी का जो होता है उसका 2/3 करके आप लोग का फाइनल मेरिट यहाँ पर तैयार किया जाता है। ये आप लोग का ग्रुप डी में होता है। अभी आप लोग का टेक्नीशियन में यानी लेवल 2 के पोस्ट पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। ये आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पर 22 अप्रैल 2022 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो ये चीज़ें आप लोग को यहाँ पर था, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये सब चीज़ें आप लोग को ग्रुप डी में हुआ था, अभी इसका कुछ नहीं हुआ है। तो आप लोग अगर रेलवे से अप्रेंटिसशिप हैं या कहीं से भी किए हैं तो आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, वो इस तरीके से आप लोग को फॉर्म भरना है। आपको इस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है, तभी आपको रेलवे का जो अप्रेंटिसशिप है या अदर विभाग से अप्रेंटिसशिप क्या है, आयु में छूट लेनी है, बेनिफिट मिलेगा तभी। जब आपको फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, प्रिंट आउट में आपको ये डिटेल छपना चाहिए। कौन सा डिटेल छपेगा, पहले तो आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पर कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस का, इस वाले डिटेल को अच्छे से देख लीजिएगा, इसको फिलअप करना है। यहाँ पर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप हैं या अदर विभाग से अप्रेंटिसशिप हैं, आपको यहाँ पर ऐड करना होगा, तभी आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। ये सब पूरे डिटेल आप कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस है यस बोलना है, ट्रेड बताना है, आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था उसको बताना है, आपने कब ज्वाइन किया था, अब कब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी, और टोटल कितने मंथ का था, और आपका सर्टिफिकेट नंबर, ये वाला चीज़ आपको भरना है। और यहाँ पर वही चीज़ कैंडिडेट भरेंगे जो रेलवे के एम्प्लॉई हैं, वो यहाँ पर भरेंगे अपना डिटेल कि रेलवे के एम्प्लॉई हैं तो आप यस बोलेंगे। और आपने एनओसी के लिए अप्लाई किया है तो आप यस या नो कर सकते हैं। यहाँ पर आप रेलवे में आप सर्विस एम्प्लॉई जो हैं, ग्रुप डी हैं या ग्रुप सी हैं, उसको यहाँ पर भरना है। मैंने यहाँ पर ग्रुप डी चयन करें। आपकी पोस्टिंग किस स्टेशन पे है और आप किस जोन से आपने फॉर्म भरा था, जो आपने नौकरी पाई थी, तो और अपना ये रेलवे एम्प्लॉई आईडी और आपका ज्वाइनिंग कब हुआ था वो यहाँ पर बनना है। टोटल आपने कितने साल की सर्विस है वो टोटल जोड़ के आपने यहाँ पर बता देगा आपने कितने साल सर्विस कर चुके हैं अभी तक। ये चीज़ें आपको अगर रेलवे से बेनिफिट लेना है तो अप्रेंटिसशिप का तो ये वाला डिटेल फिलअप करना है। और यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर ऐड करके अप्रेंटिसशिप बता रहे हैं कि मैंने अप्रेंटिसशिप ऐड कर दिया है। इस वाले कॉलम में जो क्वालिफिकेशन वाला कॉलम है वहाँ पर ऐड कर रहे हैं, इस वाले में एनएससी सर्टिफिकेट डिटेल ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर ऐड करने से केवल आपकी क्वालिफिकेशन मान लिया जाएगा, आपने अप्रेंटिसशिप किया है, मगर आपको आयु में छूट तभी मिलेगा जब आप नीचे वाले पे यहाँ वाले ऑप्शन में अप्लाई करेंगे, इस वाले ऑप्शन में, तभी आपको जो भी छूट मिलना होगा तो यहाँ से मिलेगा।
तो आप लोग इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ जाइएगा। आपको वहाँ पर भी ये सभी डाटा शेयर कर दिया जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। धन्यवाद, कीप इन टच।